स्वप्नभूमी आयोजित आणि HCL फाउंडेशन प्रायोजित फिरोदिया करंडक आंतरमहाविद्यालयीन विविध गुणदर्शन स्पर्धा 2020च्या या प्राथमिक फेरीत आपणा सर्व रसिकांचं मनापासून स्वागत. पुढील काही क्षणात पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीचा संघ आपल्या पुढे सादर होतोय. या संघाचं सादरीकरण उत्कृष्ट व्हावं म्हणून एक जबाबदारी आपली आहे. कृपया आपले मोबाईल फोन्स पुढील 45 मिनिटांकरता बंद असू द्यात. या सादरीकरणाचं कोणत्याही माध्यमातून चित्रीकरण करण्यास सक्त मनाई आहे, याची दखल घ्या. पुन्हा एकदा विनंती, आपले मोबाईल फोन्स बंद ठेवा. धन्यवाद. चरखा चलाने से क्रांति नहीं होती. इंकलाब जिंदाबाद तो इंकलाब जिंदाबाद. बनवारी ठाकुर जी, और कितनी देर? कब से रुके हैं? वो आ तो रहे ना. इतना भी बेसब्र मत हो बनवारी, आओ बैठ जाओ. अरे क्या हुआ बनवारी जी, किसका इंतजार है? तुम्हारी लुगाई का. हाँ, काम कर लो अपना. काम ही तो कर रहे. ठाकुर जी, खबर पक्की तो है? हाँ पक्के से बंधा है साफा बेटा, पक्के से बंधा है. ठाकुर जी, माफ करिएगा, लेकिन अब रहा नहीं जा रहा. कहिए ना, वो आ तो रहे ना. अरे मेरी खुद बात हुई है उनसे. क्या आपकी सच में बात हुई है उनसे? हाँ, हमने तो बस सुना था उनके बारे में. मैं पूरी चोरी चोरा आज खुद मुलाकात होगी उनसे. अंग्रेज जिनकी परछाई से भी डरते हैं, वो राम प्रसाद बिस्मिल. तुम दोनों जरा शांत रहो और सुनो. पंडित जी जब आएंगे. भाई खड़े खड़े बातों के पुल क्या बांध रहे हो? 4 साल बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी आने वाले हैं. जश्न मनाते हैं, जश्न. हम जश्न में शामिल नहीं होते. जश्न तो हमसे शुरू होता है. सही कहा बनवारी, पंडित जी से ही तो जश्न शुरू होता है. अब से आपका इंतजार करो. आप बनिए.
कब आएगा सैलाब इनकलाब, जवाब मांग रही हर बैसाखी। बीज था जो बोया लहूए शहीदों की धार से, इनकलाब की लहराती फसल देख है बैसाखी। जिस पर लहराती ये फसलें वो जमीन अपनी होगी, क्या होगी पूरी हसरत में, तू ही बताया बैसाखी। हसरतें तब्दील होंगी हकीकत में एक दिन, हसरतें तब्दील होंगी हकीकत में एक दिन, उस दिन को देखने हम बढ़ चले हैं बैसाखी। हो हम साथ रहे, वो छाए रहे, त्योहार रहे, दूर मंजिल है कहीं कहाँ, देखो बदलेगा सारा ज़माना। वो खाना है पंडित जी आपके लिए एक बहुत ही खुफिया खबर लेकर आया हूँ। आने वाली 19 तारीख को कांग्रेस की बैठक है। कह रहे हैं असहयोग आंदोलन की तरह एक और आंदोलन की तैयारी चल रही है, तो हम तो शामिल हो गए ना उसमें। बनवारी, अब खादी के कपड़े बनाकर नहीं तो इन अंग्रेजों के कपड़े फाड़ कर क्रांति करेंगे। सही कहा पंडित जी, इसीलिए तो दास बाबू को यह खत लिखा है। बनवारी जी, इस खत को कलकत्ता पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, लीजिए। हटो भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पंडित जी से मिलने आया था। वो नहीं मिलेंगे। लेकिन क्यों ना बनवारी? ये महाशय छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था। अशफाक उल्लाह खान, रियासतुल्लाह खान का छोटा भाई, आप तो जानते होंगे उन्हें। रियासतुल्लाह, हाँ, मदरसे में हमारे साथ थे। जी, दरअसल बहुत दिनों से आपसे मिलने की तमन्ना थी। सारी शायरियां पढ़ी है मैंने आपकी, बहुत खूब लिखी है आपने। आपकी शायरियां भी बहुत अच्छी होती है, बैसाखी के दिन सुना था हमने। शुक्रिया। मैंने आपके संगठन के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। मैं भी इस संगठन का हिस्सा बनकर अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। संगठन? अरे भाई, कैसा संगठन? हम तो बस एक शायर है और शायरिया करके अपना गुजारा करते हैं। लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया। पर मैंने तो अखबारों में काफी कुछ पढ़ा है आपके बारे में। अरे मियाँ, अखबारों की सारी बातें सच नहीं होती, बहुत देर भी हो चुकी है। चलिए, घर वाले राह भी देख रहे हैं। वैसे कहाँ रहते हो? लेकिन मैंने चलो। पंडित जी, जो हथियार हमें 3 हफ्तों बाद मिलने वाले थे, उन्हें लेने के लिए हमें आज ही बड़ा बाजार में जाना होगा। लगता है फिरंगियों को इसकी भनक लग गई है। पंडित जी कहाँ है? आते ही होंगे। क्या हुआ ठाकुर जी? पंडित जी, हमने तो 12 पिस्तौल, 5 जर्मन माउजर और 10 किलो बारूद मंगाया था। ये तो केवल 4 ही पिस्तौल है। ठाकुर जी, आप और बनवारी, आप शाहजहांपुर के लिए निकलिए, हम रायबरेली होकर आते हैं। नहीं बिस्मिल जी, कर दूंगा आपके साथ। बनवारी, अभी हमारा शाहजहानपुर जाना ही सही रहेगा। चलो।
ये क्या पंडित जी, केवल 4 पिस्तौल? तो क्या बाकी के हथियार लेने में बंगाल जाना होगा? कौन है वहां पर? मैं ही हूं चाचा जी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म ये क्या कर रहे हो? माते संगोत्सव कर्मणि। अशफाक, सलाम वालेकुम चाचा जी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? और ये लोग कौन है? ये पंडित जी है और ये इनके छोटे भाई मिश्रा जी, मिलकर संस्कृत पढ़ाते हैं मुझे। नमस्ते। सुधरोगे नहीं तुम? क्या मिल रहा तुमकी जबान सीख कर? चाचा जी कम से कम जबान में तो अंतर ना करे। वैसे भी पंडित जी कहते हैं जबान का कोई मजहब नहीं होता। इसलिए तुम्हारे पंडित जी के पास हथियार है नहीं? डाका डालने आ गए थे यहां पर? दरअसल ऐसा है, अक्सर हम जंगलों से गुजरते हैं, ये तो केवल आत्मरक्षण के लिए है। दीजिए। संभल कर रहना और आपसे जल्दी मुलाकात होगी हमारी। तुम्हें संस्कृत दोहराते देख आश्चर्य हुआ। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अगर आपका उपनाम बिस्मिल हो सकता है तो यशफाक संस्कृत क्यों नहीं सीख सकता? नमस्ते पंडित जी। सुप्रभात। सुप्रभात। मैं कुछ मदद कर दूं बनवारी जी? बनवारी। पंडित जी, आजकल हमारे मोर्चों में बहुत ही कम लोग दिलचस्पी लेते हैं। उधर उन अहिंसावादियों के मोर्चों में तो दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी विचारधारा लोगों तक कैसे पहुंचेगी? मुझे नहीं लगता हमारी विचारधारा हिंसा की। हम तो सिर्फ आत्मरक्षण करते हैं और लोग उसे हिंसा का नाम दे देते हैं। और ये बात अगर हम घर घर जाकर लोगों को समझा दे तो वो हमारे मोर्चे में जरूर शामिल होंगे। सही कहा। मदन लाल, तुम स्टेशन जाना। जी। अशफाक, तुम बड़ा बाजार जाना। जी। बिस्मिल जी। श्यामलाल मिश्रा 11। पंडित जी, पर्चा तो काट के हो गए, फिर भी देखो प्रतिशत कितना कम है। अरे भाई, तो क्या सड़क पर नाच गाना और नाटक शुरू कर दे, इससे लोग हमारी तरफ देखते ही रहे। अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो बनवारी। अगर आप कहे तो विचार बुरा नहीं है। क्रांतिकारियों की रामलीला। मैं तो भाई हनुमान बनूंगा, हनुमान। चतुराई, बल और वफादारी वाला। और बंदर जैसी शक्ल वाला। अब बुड़बक, मैं शूरपनखा बनाऊंगा, शूरपनखा। और पंडित जी, आप तो राम है ही। और मैं? तुम जटायु बन जाना। और मैं? तुम लक्ष्मण बन जाना। और इस शूरपनखा की नाक काट डालना। लगता है पंडित जी हारने वाले हैं। पंडित जी हारते नहीं। अच्छा? देखना, एक चाल और ये जीत गए। वाह, मैं तुमसे कह रहा था ना, पंडित जी हारते नहीं। चलिए एक और खेलते हैं। पंडित जी, ये देखिए, कलकत्ता से दास बाबू का खत आया है। हमें बाकी के हथियार मिल। अशफाक, थोड़ी देर बाहर रुकना। घरने गए अब तक? मेरी बात मान लो अशफाक, ठंड काफी बढ़ गई है। इनकलाब की आग भी कुछ ऐसी होती है अशफाक मियां, न जाने कितनी लकड़ियां जल गई इसमें। कुछ नाम काफी बेनाम
अपना अस्ल, अपना वजूद, अपने लोग, इन सब की परवाह किए बगैर। अगर ऐसा ही है तो मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों? चाहे कितना भी नजरअंदाज कर लूं, पर मैंने हमेशा से ही तुम्हारी आंखों में वो हिचकिचाहट देखी है, बिल्कुल वही हिचकिचाहट मानो पुरखों से विरासत में मिली। तुम मुझे गलत समझ रहे हो अशफाक। मैंने कभी तुम्हारे ईमान को तुम्हारे मजहब से नहीं परखा। शायद इसलिए कि तुम्हारा खानदान अंग्रेजों के लिए काम करता है, लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे। राम, शायद मैंने ही गलत सोच लिया कि तुम्हारे साथ जुड़कर इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा पाऊंगा। राम, कसम है इस मिट्टी की, वतन के लिए मोहब्बत ही मेरा ईमान है। कबूल वतन मिनल ईमान। इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकते हैं उस पर? क्या जरूरत थी उसे आज यहां बुलाने की? अरे भाई, एक कांग्रेस कम थी क्या जो मुस्लिम लीग भी आ गई? कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारे संगठन में भी। क्यों? सही कहा बनवारी। अशफाक के आने से ही तो हमारा संगठन पूरा हुआ है। वैसे तिलक जी के देहांत के बाद अब कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं रही। लगता है हमें ही क्रांति की चिंगारी लगानी होगी। बताओ ठाकुर जी, क्या कहता है आपका समीक्षण? मेरे हिसाब से हमें और धन की आवश्यकता है। एक बार हम तो अपना पेट काट काट कर गुजारा कर लेंगे, लेकिन क्रांति का पेट कैसे भरेंगे? अगर अर्थ सहायता नहीं है तो क्या हम क्रांति को रोक दें? नहीं पंडित जी, मेरे पास एक सुझाव है। हम संस्थानिकों से बात करके देखते हैं, शायद कुछ अर्थ सहायता हो जाए। पर संस्थानिक और अंग्रेज इनमें कोई फर्क नहीं होता। ये संगठन के लिए मुनासिब नहीं होगा। एक काम करते हैं फिर, हम रईसों के घर डाका डालेंगे। वैसे भी उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? हम क्रांतिकारी है, डकैत नहीं। वैसे एक हो सकता है, लखनऊ से जाने वाली ट्रेन जिसमें अंग्रेजों का पैसा रहता है, परसों रात हम उसे काकुरी में लूट सकते हैं। कैसे? कैसे करना है हम देख लेंगे। वैसे भी ट्रेन में भीड़ होती है, हमारी पहचान कर देगा। वहां पे औपचारिक पुलिस तैनात है। तो क्या ये डकैती नहीं है? डकैती? जानते क्या हो तुम क्रांति के बारे में? किया क्या है आज तक तुमने इस वतन के लिए? बनवारी, देखो अशफाक, अपना ही पैसा लूटकर अपनी ही क्रांति के काम में लाना डकैती नहीं होती। और अगर ये तुम्हें गलत लग रहा है तो तुम ही कुछ बेहतर सुझाव दो। आप भी किसे पूछ रहे हो ठाकुर जी? इन गैरों का पता कि बलिदान क्या होता है? और तुम तो खैर मनाओ कि एक मुसलमान होकर भी इस संगठन का हिस्सा हो। संभाल कर बात करो बनवारी। अशफाक जी, हम तो निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मुझे अपने जान की परवाह नहीं है, पर वहां पर जो मासूम लोग मारे जाएंगे उनका क्या? तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मर रहे हैं तो इस देश के लिए शहीदी तो हो रहे। अपनों के हाथों ही मरना शहादत नहीं होता बनवारी जी। ठीक है तो फिर काकोरी होगा जरूर, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। अशफाक, तुम करना इसका नेतृत्व। ट्रेन निकलेगी। बनवारी,
सुना है काकोरी सिलसिले में 37 लोग गिरफ्तार, और हम यहाँ ऐसे मिले पिछले 4 महीनों से छुप छुप कर जी रहे हैं, खुली सांस तक के लिए तड़प रहे हैं। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। बनवारी, धीरज रखो। यहाँ बुलाया है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। भाई साहब, 2 चाय। हाँ जी, अभी लाए। ये लो। लो आ गए। ठाकुर जी, अशफाक, बताइए क्या योजना है आगे की? कब बढ़ना है गोरखपुर जेल की तरफ? क्या बोल रहे हो? देखो अशफाक, कैसे आना तुम्हें? हमें शांति से काम लेना होगा। पिछले 4 महीने से शांति तो बैठे हैं। मुझे लगा आपने बुलाया मतलब किसी हमले की योजना होगी। अरे भाई साहब, हमले बाद में बोल लेना, पहले चाय तो पी लो। हमला? अरे कैसा हमला? आप चाय बनाइए, ठंडी हो रही है। अब देखो भाई साहब, हमारी आंखें धोखा खा सकती है मगर कान नहीं। और वैसे भी 7 गेट, 14 फुट ऊंची दीवार और 120 तैनात लोग हैं वहां पर, और इन सबके बीच तुम बस 3। हाँ? अब बताओ कौन कर रहा है जी बहकी बात? लो, मैं तो कहता हूं जरा सब्र करो। आपका दोस्त बिल्कुल सही कर रहे हो भाई। तो फिर क्यों बुलाया तुमने हमें यहाँ आजाद? हाँ? हाँ आजाद, क्यों बुलाया तुमने हमें यहाँ? कोई जरूरत नहीं हमले करने की। अब के हालात देखो, हमें सतर्क रहना होगा। आज ही बिस्मिल जी के कोर्ट ट्रायल से आया। क्या कह रहे थे? वो ठीक तो है? बिस्मिल जी बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है कि फिलहाल हमें शांति रहना होगा। अब दोनों यहीं आसपास रहना, मैं तो हूं। अशफाक जी, आप बंगाल से हथियार लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ी। ये रहे आपके फर्जी कागजात। और हाँ, इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। 24 दिसंबर की रात हम सब यही मिलेंगे। और एक बात, अब संगठन की जिम्मेदारी हम चारों के कंधों पर। हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा। फिर भी अगर कोई पकड़ा गया तो चाहे कुछ भी हो जाए, ईमान बरकरार रखना। जी। प्रिय अशफाक, मुझे खेद है कि तुम भी पकड़े गए। शायद मैंने ही गलत समय तुम पर गलत जिम्मेदारी सौंपी। पर हाँ, तुम जो कलंक मिटाना चाहते थे, यही मुकाम है जब वो मिट गया। जेल में तुम्हें क्रांति के और नए पहलू देखने को मिलेंगे। मैं जानता हूं तुम जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हो वो तुम्हारे लिए बेहद नहीं है, पर अपने हौसले बनाए रखना। क्या ही लज्जत है कि रग रग से ही आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे, दम न ले तलवार जब तक जान हसरत में रहे। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे हौसला दे रहे हो, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया हूं। बाहर से कोई खबर नहीं आती, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, और इनकलाब के जिन पहलू की तुम बात कर रहे थे वो तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इसके बाद शायद खत भी न लिख पाऊं। मैं बस यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। राम, सब्र रखो अशफाक। तुम्हें यह जानकर संतोष होगा कि जिस मातृभूमि की आजादी की हसरत हमारे दिल में है, उसी मातृभूमि की आजादी के लिए मैंने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी भेंट किया है। तुम्हारा राम।
बताओ, लूटा हुआ खजाना कहाँ है? ये घाव देख रहे हो? पागल मत करो। ये घाव नहीं, फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बताओ आजाद कहाँ है? कहाँ है आजाद? हम बात करते हैं इससे, मानेगा ये हमारी? बस एक मौका चाहिए। इसे कहो सरकारी गवाह बन जाए, इसकी रिहाई की सिफारिश हम करेंगे। अशफाक और सरकारी गवाह? क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? बस कलंक ही मिटाना था, और उसके लिए अपने जान के साथ साथ अपने परिवार को खतरे में डालने का हक तुम्हें नहीं है अशफाक। क्रांतिकारी देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, परिवार के नहीं। अम्मी ने भेजा, अपना आखिरी समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती है। सोचो अशफाक, क्यों कर रहे हो और किसके लिए? सोचो। रुको, यहां आसपास पुलिस है, खबर किसने दी होगी? हमारा यहां रुकना ठीक नहीं, चलो। मान जाओ अशफाक, लो इसकी कसम और बता दो सब कुछ। ये वक्त अपनों के बारे में सोचने का है अशफाक। बन जाओ सरकारी गवाह। कारकुन बुलाइए, एक खत लिखना है मुझे। मान गए अशफाक, कारकुन बुलाइए। सुन लिया बिस्मिल? अब तो तुम्हारे पालतू कुत्ते ने भी बता दिया है। मेरी मान लो और तुम भी बता दो। क्या सोच रहे हो बिस्मिल? बुलाओ कारकुन, बनोगे ना सरकारी गवाह? प्रिय राम, मैं अशफाक हूं इसलिए मुझ पर इतना जुल्म हो रहा है, या फिर मैं ही इतना कमजोर हूं कि बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी है। आज मजबूरन कसम तोड़नी पड़ रही है। उम्मीद है उसकी अदालत में इंसाफ होगा। तुम्हारा अशफाक। हम जिसे हार समझते थे गला अपना सजाने को, आज वो सांप बन बैठे हैं हमें ही काट खाने को। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम।
कैसे हो? मैंने तो तुमसे मिलने की सारी उम्मीदें खो दी थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि रमजान की सारी दुआ कबूल हो गई हो। तुम्हें पता है, बड़े ही अजीब लोग हैं। कल परसों तक पानी भी नहीं पूछते थे, अब तो बिना मांगे ही 2 वक्त का खाना मिलने लगा है। हाँ, पर अब दावतें भी मिलेगी। मतलब? खैर, तुम्हें आजाद के बारे में कुछ पता चला? हाँ, और यह भी पता चला कि उसकी खबर किसने दी। किसने दी राम? बताओ राम, किसने खबर दी? राम, अब दावतें हमें नहीं मिल रही अशफाक। बेटा, कितनी बार समझाया तुम्हें? आखिर इन काफिरों ने तो फांसी तक पहुंचा ही दिया। वो राम जिसके लिए तुमने कुरान पाक की कसम तोड़ी, जिसके लिए तुमने अपनी अम्मी को खोया, वो आज तुम्हें गद्दार मान रहा है। इस वक्त तुम्हारे उस राम को कभी नहीं लगेगा कि बनवारी आजाद का मतलब बताएगा। बनवारी? हाँ, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। मैं समझता हूं तुम्हारा मुझ पर शक करना जायज था। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुमने मुझे पूछे बगैर ही उसे यकीन में बदल दिया। एक अशफाक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे आखिरी सांस तक अपना ईमान साबित करना ही पड़ेगा। मुझे राव प्रसाद बिस्मिल से मिलना है। अशफाक को फांसी होने वाली है। और नहीं तो क्या, नहीं बताया उसने आजाद का पता। आखिर नहीं बना वो सरकारी गवाह। चलो। मिली जो राह से शुरू हुआ तो एक सफर ये मोड़ है नहीं नवासा। जान के भी हम मेरी बात जान ना सका तो हर्ज में दिल ये बता। मिली जो राह से शुरू हुआ तो एक सफर ये मोड़ है नहीं नवासा। जान के भी हम मेरी बात जान ना सका तो हर्ज में दिल ये बता। क्या ये गुनाह है दिल की खता, कैसे करूं ये बात तू ही बता। क्या ये गुनाह है दिल की खता, कैसे करूं ये बात तू ही बता। कैसे हो राम? मुझे माफ कर देना अशफाक, मैंने तुम्हारे ईमान पर शक किया, इस मिट्टी पर शक किया। ये मिट्टी हमारे दोस्ती की बुनियाद है राम, और ये इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हें माफी मांगनी पड़े। मेरा वचन है तुमसे, इकराम और अशफाक के बीच ये आखिरी दीवार होगी। तो फिर आओ इसे खत्म करते हैं। एक जिनकी हसरत होगी, चाहे 8 मजहब की दीवार होगी। यकीन है हमें अशफाक और राम की दोस्ती ही मिसाल होगी। काश हम हकीकत में मिल पाते राम। अब ये मायने नहीं रखता अशफाक, हम फिर आएंगे, आकर इस भारत मां को आजाद कराएंगे। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही
जाएगा। जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आकर है भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। अगर खुदा मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा, एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। हजरत पेशकश पुणे इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, कलमकार अभिषेक कुलकर्णी, निर्देशक वेदांत मुंढे, हजरत